हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 13 तारीख को जो मॉर्निंग का साइंस का पेपर था, क्या क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए हैं और किस किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर का लेवल कैसा रहा और कितने क्या नंबर आए स्टूडेंट्स के, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को बताएं, साइंस का हमारा 150 नंबर का पेपर था, जिसमें से एक्सपेक्टेड था कि 120 नंबर का आपसे साइंस पूछा जाएगा और 30 नंबर में आपका जो जनरल नॉलेज है, जीके, जीए, जीएस, सीडीपी, मैथ्स और ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर के स्टार्टिंग जो होती है वो हिंदी से होती है। हिंदी का एक्सपेक्टेड होता है 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सिलेबस में मेंशन था। आज 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अब वो 10 क्वेश्चन कौन से थे, तो 5 क्वेश्चन तो आपका गद्यांश पूछ लिया गया था। ठीक है, एक गद्य पूछा गया था 5 नंबर में, चुनाव से रिलेटेड एक गद्यांश था, जिनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। बहुत ईजी माना जा रहा है कि बहुत ईजी था, बहुत ईजीली देखकर ही आप सॉल्यूशन निकाल सकते थे। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पद्य के थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके पद्य के थे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन वो यहाँ पर हो सकते, पद्य से ही पूरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदी में, विकार का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, नीलकमल में कौन सा समास है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी आपका कंप्लीट होता है। इसमें एक गद्य था, एक पद्य था, एक पर्यायवाची था और एक आपका नीलकमल का कौन सा समास है, ये पूछा गया था। हिंदी हो गया। ऐसे ही इंग्लिश के कुछ 6 से 7 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन जो है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का था। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 2 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके PQRS पैटर्न पर थे। आज कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 1 वर्ड भी पूछे गए, जैसे कि कल का जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था उसमें 1 वर्ड नहीं था, सारे PQRS थे, तो आज 1 वर्ड भी थे। 1 वर्ड था, एक एक्टिव पैसिव वाला था और 2 से 3 क्वेश्चन आपके PQRS वाले थे। इस तरीके से आपका इंग्लिश कंप्लीट होता है। इधर जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग की बात कर लें तो जीके जीएस से ये क्वेश्चन पूछा था, अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट, हबीबगंज जो है इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या करा है, कमलापति कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीडीपी के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीडीपी के 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस के थे, जिसमें से एक आपका गिलफोर्ड का क्वेश्चन था। एक एरिक एरिक्सन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये मैं आपको पूरा 6 PM पर बता दूंगी। एरिक एरिक्सन में जो 2nd नंबर की जो स्टेज होती है, ऑटोनॉमस वर्सेस शेम वाली स्टेज, वो आपसे पूछा गया था कि एक ऑटोनॉमस होता है, स्वायत्ता होता है, तो दूसरा इसका बनाम क्या होगा, तो वो शर्म होता है, शेम होता है, वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, और एक और मैं बता देती हूँ, एक क्वेश्चन और कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ये वाली चीज़ें हो गई सीडीपी के अंदर। ठीक है, सीडीपी के अंदर एक एरिक एरिक्सन का हो गया, एक गिलफोर्ड का हो गया, और जो लास्ट क्लास हम लोगों ने 2 सिद्धांत से करी है उससे भी कुछ क्वेश्चन बने, जो कि आपको सब्जेक्ट जो साइंस पेडागोजी है उसमें हेल्प कर देगा, क्योंकि वहाँ पर जो है जिन पियाजे का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप जो लास्ट में 2 क्लासेस हुई है ना, जिसमें हम लोगों ने चारों, पावलोव, एरिक एरिक्सन, अल्बर्ट बांडुरा, कोहेलबर्ग, जिन पियाजे को कवर किया है, उसको ज़रूर से देख लेना। एज इट इज़ जो क्वेश्चन वहाँ पढ़े वो कि वही वापस से आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर हेल्प कर देगी। चलिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइंस का डिस्कस कर लेती हूँ, साइंस के क्या क्या क्वेश्चन है। इसी बीच में कोई क्वेश्चन और याद आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मात्रक व मापन की। ठीक है, साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस की पेडागोजी के 10 क्वेश्चन भी थे। ठीक है, और वो बहुत ईजी थे, आप इजीली बना सकते हैं, ऐसा कोई टफ वर्ड नहीं था। इन जनरल जो एप्टीट्यूड होता है वही क्वेश्चन थे। ठीक है, मात्रक व मापन के माने जा रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन थे। बल का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इस प्रकार से सिंपल सीधे से क्वेश्चन थे, देखकर ही बन जाते हैं। ठीक है, एक आध डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है, घनत्व की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई, जिसे घनत्व का फॉर्मूला होता है उसी को डेफिनेशन टर्म्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो एक घनत्व की डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। ठीक है, आप चाहें तो नोट डाउन ज़रूर से करते हुए जाइएगा। बाकी एक सेशन और आएगा जिसमें अभी तक की जो चारों शिफ्ट होगी उसमें जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं एक ही साथ आपको सारे सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बायो से था। बायो में जो आपके कान में जो एक हड्डी होती है उसके बारे में कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो एक बायो का क्वेश्चन था। आज जो मोस्टली 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए वो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक से पूछे गए। जो आपने कैनिंग मेथड पढ़ी है ना, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, किस सामान को पैक कर लिया जाए तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसमें 4 फूड के नाम थे, जस्ट लाइक एक ढोकला वगैरह, ऐसा कोई फूड ऑप्शन में दे रखा था। तो ये सारे के सारे आपके फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक से थे, तो इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। इसका मैंने काफ़ी समय पहले आपको टेलीग्राम पर भी इसका वो शेयर कर दिया है PDF, और इसकी क्लासेस अलग से अवेलेबल है फूड प्रिजर्वेशन
प्रिजर्वेशन की, तो आप सर्च कर लीजिएगा या फिर मैं इसी वीडियो के कमेंट में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। फूड प्रिजर्वेशन आपको पढ़ लेना है ना। कान का एक इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। खाद्य प्रबंधन जो युक्तियाँ होती है ना, ये आप एक बार से देख लेना। मात्रक के क्वेश्चन हो गए। आज फिर से हीरा और ग्रेफाइट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो हीरा ग्रेफाइट का अलग से ही हमने एक पूरा सेशन कवर किया था, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस का भी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस का भी। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें किस प्रकार का संकरण होता है, तो इस प्रकार से हीरा ग्रेफाइट के कल भी काफ़ी क्वेश्चन थे और आज भी कई सारे क्वेश्चन हीरा ग्रेफाइट से पूछे हुए हैं। तो वो भी आप ज़रूर से साइंस क्लासेस करके प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, उसमें आपको हेडिंग ही ये दिख जाएगी। इस वाले सेशन को आप अटेंड कर लेना। स्पेसिफिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। यूनिवर्स के 2 क्वेश्चन थे। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, और एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि किसका स्ट्रक्चर जो है, किस स्टार का स्ट्रक्चर जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ की तरह दिखता है। तो वो मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगी, है ना, कि क्वेश्चन क्या होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, बट हाँ ऐसा कुछ था कि किस तारे की संरचना जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होती है उसके किसी अल्फ़ाबेट के समान है, ठीक है। जिन्होंने मुझे बताया उनको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद था, ठीक है। तो ये और सर्च करके मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में पूछा गया था। अच्छा, अपना इसमें कोहेलबर्ग का भी क्वेश्चन था, ठीक है। कोहेलबर्ग का भी जो 3rd नंबर की स्टेज है उससे भी यहाँ पर एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आप इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया से एक क्वेश्चन था, तो वो आपकी साइंस की पेडागोजी में आ गया, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन था। अब चयन अभिक्रिया क्या होती है ना। और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कुछ 4 इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी थी और उसमें बताना था ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी क्या है। जैसे कि लास्ट केमिस्ट्री सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो वहाँ से ही आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ही आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया यहाँ पर हो गया। और एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने लास्ट केमिस्ट्री सेशन में किया था कि ये तीर रहता है, इसके इस साइड कौन सी चीज़ें होती है, अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, और तीर के इस साइड कौन सी चीज़ें होती है, एरो के उस साइड। तो उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यदि आपने वो टॉपिक क्लियर किया है तो आप इजीली वो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसमें भी कुछ इसी तरीके का था, अभिकारक कहाँ पर लिखते हैं और उत्पाद कहाँ पर लिखते हैं, काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन था। और बात कर लें तो स्पीड वाले क्वेश्चन थे, जैसे कल हमने किया था ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसके क्वेश्चंस थे। तो आज किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे थे, उसको मीटर में कन्वर्ट करके आपको बताना था। तो स्पीड के 3 से 4 क्वेश्चन आज फिर से आ गए थे। डेसिमल में किसको मापा जाता है, ये क्वेश्चन था। एक ग्रेविटी वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी सा, है ना। तो वो आप बहुत ईजिली कवर कर लें, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, कैलकुलेटिव नहीं थे। इवन कुछ स्टूडेंट तो टाइम से पहले ही पेपर करके बैठ गए थे, है ना। एक फ्रिक्वेंसी वाला आवृत्ति निकालने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। किलोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ये कुछ पूछा गया था। एक विद्युत जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, इस चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये जो था हीट वाला क्वेश्चन था, इसी के अंदर पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपके मैच दी कॉलम वाले थे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आगे आने वाली शिफ्ट वाले मैच दी कॉलम को इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि आज जो मैच दी कॉलम था वो जस्ट इंग्लिश का ट्रांसलेशन था। तो उसमें ये जो नोट वाली जो चीज़ें होती है ना, वो पूरा ब्रैकेट लिखने के बाद लास्ट में न लिख देते हैं। तो आप यहाँ तक पूरा पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक कि पेट्रोलियम का उपयोग क्या है ना। तो लास्ट में वो क्या लिख देंगे, न लिख देंगे, दैट मीन्स वो बोल रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो इसको आप जब भी हो पॉसिबल हो तो इंग्लिश में भी देख लेना मैच दी कॉलम को, क्योंकि आज के मैच दी कॉलम में कुछ इसी प्रकार का था, ऊष्मा का था, पेट्रोलियम का था और कुछ एलपीजी गैस का था। ऐसे करके पूरा मैच दी कॉलम अरेंज कर रखा था और उसके कोड आपको अरेंज करने थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ग्लूकोज का एक क्वेश्चन था, इजी सा था, इजीली आप बना लोगे ग्लूकोज का एक क्वेश्चन। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपके बॉड मास के थे और एक फिल इन द ब्लैंक का था, ठीक है, जिसमें आपको बताना था कि यहाँ पर प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, इंटू लगाना है, डिवाइड लगाना है, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। जल संरक्षण जो तकनीकें होती है, पर्यावरण से भी क्वेश्चन थे। जल संरक्षण से आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे कि जल को संरक्षित कैसे करेंगे, है ना, ये वाली दिवस। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ये आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इतना, और कुछ बच रहा हो तो मैं याद कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको होगा तो एक ही सेशन में सब एक साथ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जिनका 19 को है उनको हेल्प मिल जाए। बट हाँ, आज का पेपर बोले तो काफ़ी ईजी रहा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जाइगोट्स, है ना, जो मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, इस क्रोमोसोम का बायो का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
आनुवांशिकता वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो बायो आज ज़्यादा नहीं थी, एक आनुवांशिकता से सिंपल सा था, मेल क्रोमोसोम वाला यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, गति से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि गति से रिलेटेड केवल एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो आप इजीली कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, और यूनिवर्स से 2 ही क्वेश्चन थे, एक वो अल्फ़ाबेट वाला है, मैं थोड़ा चेक करती हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन है, और उसका बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं, 11th-12th वाला नहीं, बहुत ईजी सा 10th तक का था। आज ज़्यादा फोकस फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के ऊपर था, खाद्य परिरक्षण युक्तियों के ऊपर था, तो इसे एक बार से आप देख लीजिएगा, लिंक मैं इसके साथ ही शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ से आप चेक कर लेना। ओके, और कोई डाउट आता है या फिर आपने ऑलरेडी पेपर कंप्लीट कर लिया है, दे दिया है, तो ज़रूर से शेयर करिएगा यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग अभी 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।